नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश शर्मा आपका होस्ट आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं THRP ग्लोबल के इस नए एपिसोड में। फ्रेंड्स, टुडे विल डिस्कस एंड एनालिसिस द मेन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द वर्ल्ड। टुडे विल डिस्कस ऑन द US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि US में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है। US के सिटीजन्स US के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने की तैयारी में है। US में 3 नवंबर 2020 को US के सिटीजन्स वोट करेंगे US के प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्टर्स को इलेक्ट करने के लिए। और ये इलेक्टेड प्रेसिडेंशियल इलेक्टर्स वोट करेंगे 14 दिसंबर 2020 को US प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इस इलेक्शन में हम इंडियंस का क्या रोल है, हमें किस तरीके से इसमें इलेक्शन में बिहेव करना चाहिए, हमें क्या स्टैंड लेना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा आप सब जानते हैं कि हमारे 2 मेन दोस्त देश हैं जो हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए और हमारे डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिफेंस के लिए USSR, जो कि आप रशिया कह सकते हैं जिसको आप, क्योंकि USSR के विघटन के बाद मेन देश रशिया है और रशिया के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो हमारे डिफेंस के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए रशिया हमारा बहुत इम्पोर्टेंट दोस्त है। रशिया ने हमारा हमेशा साथ भी दिया है। तो डिफेंस के लिए रशिया हमारा बहुत इम्पोर्टेंट दोस्त होने के साथ साथ हमारा बेहद इम्पोर्टेंट पार्टनर भी है। सिमिलरली हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमारा बेहद इम्पोर्टेंट पार्टनर है, हमारा बहुत इम्पोर्टेंट दोस्त है। We can't afford to miss any of these two friends। हमारे लिए दोनों दोस्त हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम किसी इलेक्शन की वजह से हम इन दोस्तों को या इन दोस्ती को हम स्टेक पे नहीं दे सकते। जैसा आप जानते हैं कि US में इलेक्शन होने हैं और एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट जो कि रिपब्लिकन पार्टी से हैं, मिस्टर डोनाल्ड जे ट्रंप, अपना 2nd टर्म के लिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के मैदान में हैं। उनको कठिन चुनौती दे रहे हैं मिस्टर जो बाइडेन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं। मिस्टर जो बाइडेन जो हैं, मिस्टर बराक ओबामा के दोनों कार्यकाल में US के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। उनको बेहद अच्छा तजुर्बा है, 8 साल का उनको तजुर्बा है सरकार चलाने में। इस टाइम जो ये इलेक्शन है US में, ये बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि एक्चुअली अर्लियर इट वॉज an easy election for Mr. Donald J. Trump to come as his second time as a president of US। सेकेंड टर्म में आने के लिए उनके लिए बहुत आसान था, काफ़ी आसानी थी। 2-4 छोटे मोटे पॉइंट्स थे, उनको बड़े आराम से वो टैकल कर रहे थे। लेकिन एक इवेंट ने, एक चीज़ ने पूरी दुनिया को बदल दिया और USA को भी उससे बहुत नुकसान हुआ। वो है चाइना और चाइना का वायरस यानी कोरोना पैंडेमिक। कोरोना पैंडेमिक ने ये पूरी दुनिया को बदल दिया और सिमिलरली US की जो पॉलिटिक्स है उसमें भी बहुत चेंजेस आ गए। तो ये इलेक्शन जो मिस्टर डोनाल्ड जे ट्रंप के लिए आसान था, अब इतना आसान नहीं है। दोनों के लिए बराबर का इसमें है और कुछ भी हो सकता है, कोई भी जीत सकता है। मिस्टर जो बाइडेन भी जीत सकते हैं, मिस्टर डोनाल्ड जे ट्रंप भी जीत सकते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि इस इलेक्शन में हम इंडियंस को क्या रूप लेना चाहिए, हमें क्या इसमें स्टैंड लेना चाहिए, हमें क्या किस तरीके से इसको रिएक्ट करना चाहिए। हमें दोस्तों, हम लोगों को अनबायस्ड रहना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए USA से दोस्ती ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रेसिडेंट दोनों पार्टी वैसे कोई ना कोई आता रहता है। मिस्टर डेमोक्रेटिक पार्टी से भी आते हैं, रिपब्लिकन पार्टी से भी आते हैं। मिस्टर जॉर्ज बुश थे, उनसे हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस थे। मिस्टर बिल क्लिंटन थे, उनके साथ भी हमारे ठीक रिलेशंस थे। फिर उसके बाद मिस्टर बराक ओबामा के साथ हमारे रिलेशंस सबको पता है बहुत अच्छे रहे। मिस्टर डोनाल्ड जे ट्रंप के साथ भी पिछले 2-3 साल से हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो ये रिलेशन हमारे देश के साथ बरकरार रहने चाहिए, प्रेसिडेंट कोई भी आ जाए, मिस्टर बाइडेन आ जाए या मिस्टर ट्रंप आ जाए। तो हम लोगों को अनबायस्ड रहना है। अब जो हमारे जो इंडियन भाई हैं, भाई बहन हैं, जो US के सिटीजन हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको सबसे पहले ये अपने विवेक से सोचना चाहिए कि उनके लिए कौन बेनिफिशियल।
भाई हमारे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे H1B वीज़ा। H1B वीज़ा हम लोगों के लिए, हमारे आगे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे जो प्रोफेशनल्स वहाँ जॉब कर रहे हैं उनके फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखिए और अपने विवेक का इस्तेमाल करके इस इलेक्शन में वोट करें, बगैर किसी ढिंढोरा पीटे हुए या बगैर कुछ हंगामा करे हुए कि हम वी आर सपोर्टिंग दिस कैंडिडेट और दैट कैंडिडेट। क्योंकि अगर इन एनी केस अगर कोई दूसरा कैंडिडेट जीतते हैं तो वो एक थोड़ा सा आपके लिए सेटबैक हो सकता है, या आपकी इमेज भी खराब हो सकती है, और हो सकता है उनके माइंड में भी वो बात रहे कि भाई दे हैवंट सपोर्टेड अस। तो ये चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। मैं फिर से कहूँगा कि हमारे लिए यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक पर्टिकुलर किसी कैंडिडेट को सपोर्ट ना करके हमें यूएस को सपोर्ट करना है, और हमारी दोस्ती उनके साथ बरकरार रहे, प्रेसिडेंट जो भी आए। तो ये मेरा आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर एनालिसिस है। हम लोग चाहेंगे और आगे डिस्कस करेंगे और अन्य टॉपिक्स जो हम लोगों के लिए, हम प्रोफेशनल्स के लिए इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम लोगों के कैरियर के ऊपर, हम लोगों के फ्यूचर के ऊपर, जिनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, अपनी सलाह मुझे देते रहिए। जैसे आपने कहा था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर एनालिसिस बनाऊँ, मैंने आज बनाया। मुझे आगे अपनी सजेशंस, वैल्यूबल सजेशंस प्रोवाइड करते रहिए, मुझे गाइड करते रहिए। आई विल मेक दोज वीडियोस फॉर यू। फिर जल्द मिलेंगे। नमस्कार।